जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 का एनालिसिस। जो हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी प्रश्न आए थे हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा पहले ही प्रश्न दे रखा है संविधान से, जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो ये हमारा दे रखा था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ये हमारे संविधान से प्रश्न आया था। ठीक है, यदि बात की जाए हमारी, अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था हमारा हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से मैं दे रखा था राजवंश की राजधानी क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मदुरई या कोरकई। ठीक है, जो भारत में 560 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक राज किया था, है ना। जैसे तमिलनाडु के प्रमुख राजवंश जो थे चोर और पांड्य थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कथक नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। ये पूछा गया था, नृत्य से संबंधित पूछे गए थे। तो ये हमारा जो था उत्तर भारत के लखनऊ और बनारस घराना से। ठीक है, ये राजस्थान से भी हो जाता कभी कभी, मगर ज़्यादातर हमारे इन्हीं घरानों से आता है, जैसे लखनऊ घराना, बनारस घराना, है ना। और इससे संबंधित जानकारी हमने दे रखी है कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, है ना। जैसे कि कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है ना। नेक्स्ट प्रश्न जी देखें तो और दे रखा है कि हमारे उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है और सत्रिया असम से संबंधित है। ठीक है, ये वो हैं जो आते ही आते हैं प्रश्न 100%। न क्या पता नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे ये पूछ लिया जाए। तो एनालिसिस है ये, तो क्योंकि क्या पता अगली शिफ्ट में क्या पूछा जाए, मगर इसलिए हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। दे रखा है कि 4th इंडियन यूथ गेम्स हरियाणा को कितने पदक मिले। तो इसमें तो हरियाणा है ना। ठीक है, प्रथम स्थान पर जो तो हमारे यहाँ हरियाणा रहा। जैसे कि देखा हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, हरियाणा इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक, मैंने और भी इसमें दे रखा है, इंक्लूड कर रखा है कि हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा, जो 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज, ओवरऑल जो लेकर आया था हमारा 147 कुल पदक जीते थे। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र रहा, जो 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और क्या बोलते हैं 125 ओवरऑल। ठीक, तीसरे स्थान पर हमारा क्या रहा था कर्नाटक, जो 67 कुल पदक लेकर आया था। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। ये योजना से भी प्रश्न आया था, ये योजना भी पूछी जा रही है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो ये था मंत्रालय पूछा था, किस मंत्रालय के द्वारा क्या बोलते हैं क्रियान्वित की जाए। तो ये थे नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो इस योजना को भी देख लिए। 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से शुरू की गई थी। ये विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लें। ये था जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। तो आप और भी देख लीजिए कौन सा राज्य या कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो हम इसे देख लेंगे। ठीक है, और मैंने इंक्लूड करने हैं नेक्स्ट में, अगर कोई पूछे जाए तो देख लेंगे। और फिर भी ज्योग्राफी से ये था नदी से किस नदी के किनारे, तो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब जैसे कि ज्योग्राफी से ये आया था प्रश्न हमारा भूगोल से, तो भूगोल का तारामंडल को
शिकारी भी कहा जाता है? किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ये था ओरियन। ओरियन को हमारा शिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, अब सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा सीरियस है। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए संविधान के प्रश्न है ये, बहुत अच्छे प्रश्न है और नॉर्मल प्रश्न है, कोई इतना भारी नहीं है। मतलब संविधान से तो ओवरऑल ऐसी प्रश्न पूछ रहा है, बहुत मोटे मोटे प्रश्न। तो आप जो है मोटे मोटे प्रश्न देख के चले जाएं तो बेहतर रहेगा। जैसे कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यहाँ दल से संबंधित है ये। ठीक है, और मैंने इसमें दे रखे हैं। ठीक है, आप इसको देख करके चले जाएँ, एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो पढ़ लेते हैं अधिकतर वो याद रहता है। कुछ निगाह से तो पढ़ के जाएँ तो बहुत अच्छे रहता है। जैसे कि प्रथम अनुसूची में दे रखा है संघ एवं राज्य संघ शासित प्रदेश, संवैधानिक उच्च पदों पर वेतन भत्ते है ना। तीसरी में शपथ दे रखा था। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और 5वीं अनुसूची में दे रखा है क्षेत्र अनुसूची और क्षेत्र जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, है ना। ठीक है, और छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन में प्रावधान। ठीक है, और 7वीं संघ सूची समृद्धि सूची, है ना, और संघ सूची के बारे में दे रखा है। और जैसे 8वीं अनुसूची दे रखा है, तो 8वीं अनुसूची में देखें भारत की आधिकारिक भाषाएं। और हम देखें 9वीं में देखें तो 9वीं अनुसूची में दे रखा है तो भूमि कार्यकाल की, भूमि पर रेलवे उद्योग से संबंधित, है ना। ठीक है, 10वीं अनुसूची में देखें तो संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए विरोधी दोष प्रावधान है। ठीक है, और 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगर पंचायत। ठीक है, अब ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था। तो हिस्ट्री से था कि क्या बोलते हैं हिस्ट्री के वो लेखक है ये, तो लेखक से था कि पाटलिपुत्र की सामग्री के लेखक हैं, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा शरद कुमार पगारे, है ना, जो वर्ष 2020 में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान भी मिला था इन्हें, है ना। अब ये फिर आ जाता है हमारा ज्योग्राफी से तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का था। तो इसमें पूछा था कि प्रशांत महासागर की विशेषता है, तो इसमें अन्य कोई विशेषता और भी दे रखी होंगी, मगर ऑप्शन हमें यही मिले तो हमें इसके कहेंगे प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। और दूसरा कह रखते हैं कि लगभग 50.1 जल जो प्रशांत महासागर में निहित है। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री से एक और प्रश्न आ गया। ये पूछा गया था कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी, है ना। तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐहोल। ठीक है, ऐहोल थी इसकी राजधानी। ठीक, फुल फॉर्म भी पूछी जा रही हैं। फुल फॉर्म तो ज़्यादातर एसएससी पूछता है। ठीक है, एक ना एक तो मिलता है, 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलते हैं फुल फॉर्म के। तो इसमें पूछा था यूआरएल का, बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये तो पूछता ही पूछता है, 100% पूछता है। तो इसमें ये था कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यूआरएल का प्रयोग इंटरनेट में वेबसाइट में किसी नेटवर्किंग रिसोर्स को ढूंढने में किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये था हिस्ट्री से कि अहमदाबाद में पहली कपड़ा कपास मिल शुरू हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1859 में। ठीक है, अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1859 में हुई थी। ठीक है, तो इतने ही थे हमारे प्रश्न। अभी आगे मिलेंगे और भी एनालिसिस करेंगे, आप इनको देख लेंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न है हमारे